जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, जो कि है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से सेप्टेम रिक्रूटमेंट 10 के बारे में, जिसके बारे में यहां पर अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट पर यह भर्ती निकलेगी और कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी अप्लाई करने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं की मांगी जाएगी, जिस पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके बारे में आगे भी अपडेट करूं, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सर हमें इसके बारे में सभी के सभी अपडेट चाहिए। यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे और कब से आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हो तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। बट पहले मैं आपको इसका वो लेटेस्ट अपडेट दिखा दूं, जिसके माध्यम पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो यहाँ पर जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये है आपका आउटसोर्सिंग द एंड टू एंड सर्विस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT ऑफ सेप्टेम 10 रिक्रूटमेंट साइकिल। बेसिकली ये टेंडर नोटिस है जो कि आपका सेप्टेम 10 की रिक्रूटमेंट को निकालने के लिए जारी किया गया है। अभी मैं आपको बता दूं कि जब कोई बड़े डिपार्टमेंट की भर्ती होती है तो उसमें टेंडर निकलता है, और जो एग्जामिनेशन कंपनीज होती है उनके लिए इसको इनवाइट किया जाता है कि कौन सी कंपनी इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहती है और चाहती है कि हम इस रिक्रूटमेंट को पूरा कराएं। ऐसे ही रिसेंट में आपने टेंडर देखा होगा, यूपी पुलिस का निकला हुआ है, उसका भी प्रोसेस जारी है। जैसे ही वो किसी भी कंपनी के ऊपर फिक्स हो जाएगा, फिर आपकी भर्ती आ जाएगी, जो कि जून में आने के ही उसके चांसेस है। इसी प्रकार से आपकी DRDO सेप्टेम 10 रिक्रूटमेंट का भी आपका टेंडर जारी किया गया, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। इसमें आपको बोला कि बिड सबमिशन स्टार्टेड, यानी कि ऑलरेडी जो बिड है, यानी कि जो कंपनीज है वो अपनी बिड लगा सकते हैं कि हाँ मैं इतने बिड तक इसको कंडक्ट करा सकता हूं। इसी प्रकार से यहाँ पर बिड सबमिशन एंडेड, यानी कि जो बिड सबमिशन एंड है उसकी डेट वो 13 जून 2022 रखी गई है। यानी कि 13 जून 2022 के अंदर ही इसका जो बिड सेशन है वो एंड हो जाएगा, और फिर इसी महीने के अंत तक आपको ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये एक अंडर प्रोसेस है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये व्यूअर्स को या फिर कह लीजिए कि जो कैंडिडेट है उनको नहीं बताया जाता, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसलिए दी जा रही है ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप कंटिन्यू रखो और उसको करते रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पब्लिश हुआ था वो 18 मई 2022 को हुआ था। इसकी ओपनिंग डेट जून 14 ओपनिंग डेट यहाँ पर आपने जानी, और जो आपकी डॉक्यूमेंट डाउनलोड डेट है वो जून 13 2022 है। तो बेसिकली ये भर्ती जल्द ही आने वाली है। अब ये कब तक आएगी और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहेगा, ये जानकारी अभी मैं आपको यहाँ पर दे दूँ। तो कब तक आएगी इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया कि जून के अंदर ही इसके आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो इसका ये निकला हुआ है टेंडर वो जून 2022 के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा, और फिर इसके बाद इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। बट अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर आएगी और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। इसी के साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि क्या आपको इसके बारे में आगे भी अपडेट चाहिए, चाहे वो कैसा भी अपडेट हो, ताकि आप इस भर्ती के बारे में अपडेटेड रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। तो इसमें दोस्तों जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो काफ़ी सारी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इसकी पोस्ट रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। ये वो सभी पोस्ट है जो कि इस रिक्रूटमेंट के अंदर अक्सर निकलती है। जब ये भर्ती पहले आई थी तब भी निकली थी। इसमें और जो आपकी पोस्ट होगी वो स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, क्लर्क कैंटीन मैनेजर ग्रेड 2 की पोस्ट रहेगी, ग्रेड 3 की, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, असिस्टेंट हलवाई कम कुक की पोस्ट रहेगी, व्हीकल ऑपरेटर A की पोस्ट होगी, फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट होगी, फायरमैन की होगी, और सबसे बड़ी बात टेक्नीशियन A की भी पोस्ट होगी। टेक्नीशियन A की जो पोस्ट है ये 10th बेस पर रहेगी, और इसमें जो आपके पद होने वाले हैं वो आपके लगभग 3000 प्लस रहने वाले हैं, क्योंकि ये भर्ती सीरीज में निकलती है हर साल, बट इसको आए कई साल हो चुके हैं। लास्ट भर्ती ये 2019 के अंदर आई थी, 2019 से लेकर के अब तक कोई भर्ती नहीं आई है। तो जो पदों का काउंट है वो जुड़ रहा है, और ऐसे में यहाँ पर जो आपकी भर्ती आएगी तो उसमें पदों की संख्या 3000 प्लस हो सकती है। और मैं तो चाहता हूँ कि 3000 से भी ज़्यादा हो, क्योंकि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी बेरोजगार है, कम से कम जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले इसमें
सिलेक्ट होने की, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत ही अच्छी सैलरी भी आपको यहाँ पर मिलती है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी इसमें आपको 69,100 रुपये कम से कम सबसे छोटी वाली पोस्ट पर दी जाएगी, और फिर जो बाकी की पोस्ट है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड की जाएगी कि किस लेवल की सैलरी आपको इस पोस्ट पर मिलेगी। अगर बात करें आपकी यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल रहेगी और मैक्सिमम 27 साल रहने वाली है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर एज के अंदर कोई छूट नहीं मिलेगी। फिर इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आपकी रहेगी, जो कि जनरल और OBC को 100 रुपये पे करनी होगी, और फीमेल एंड इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी है इनके लिए कोई फीस नहीं होगी। फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि इस फॉर्म के आने की पूरी संभावना जून 2022 के अंदर है, और अगर फॉर्म आ जाता है जून 2022 के अंदर तो आपको कम से कम 30 दिन का समय मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पर मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूँ तो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं आपको इसके बारे में अन्य अपडेट देता रहूँगा। अब यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है इन पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि आपकी स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट है इंग्लिश टाइपिंग वाली, इसमें आपसे 12वीं की योग्यता मांगी जाएगी और आपसे जो टाइपिंग स्पीड है वो भी मांगी जाएगी। टाइपिंग आपकी इंग्लिश के अंदर ही होनी चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश के लिए है, जिसमें कि आपकी जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट स्पीड इन 10 मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर ये रहना चाहिए। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग की पोस्ट है इस पर भी आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। फिर जो आपकी हिंदी टाइपिंग की पोस्ट है इस पर भी आपसे 12वीं की योग्यता मांगी जाएगी। बस जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो हिंदी की रहनी चाहिए और स्पीड आपकी कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट निकलती है जिसमें कि टाइपिंग कंपलसरी रहती है, तो अगर आपने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी है तो सीख लीजिए और अपना सर्टिफिकेट बनवा करके रख लीजिए। ये ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि आपको बहुत काम आता है, और अगर आपके पास नहीं होता तो फिर आप बड़ी बड़ी भर्ती की जो फॉर्म है वो भरने से चूक जाते हो, जहां पर आपको भी लगता है कि यार अगर मैं फॉर्म भरता तो मेरा चांस बन जाता सिलेक्ट होने का। तो ऐसे में आप अपना सर्टिफिकेट बनवा करके रख लीजिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं बनता है, और सीख भी लीजिए जिससे कि आपकी स्पीड बन जाए जो यहाँ पर मांगी है। और फिर आपको काफ़ी सारे जो एक दरवाजे हैं वो दिख जाएंगे कि हाँ यार मैं इसमें भी इस टाइपिंग के माध्यम से अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ। यानी कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती है जिसमें कि टाइपिंग मांगी जाती है। कुछ कैंडिडेट नहीं भर पाते क्योंकि उनके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, इसलिए आप इसको बनवा करके रख लीजिए। फिर जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। कलर की पोस्ट पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी, और यहाँ पर भी देख लीजिए कि कंप्यूटर टाइपिंग मांगी है। तो आपने बेसिकली यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इसके बारे में जान ली है। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके भर्ती आ जाए और आप लोगों का जो वेट है वो खत्म हो जाए और आप लोग इसमें अप्लाई कर सके। और कमेंट के माध्यम से तो आपको बताना ही है कि मुझे इसके बारे में अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।